तो यह मोदी सरकार है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। खतरनाक उनके लिए है जिनकी नीयत में खोट होगी। तो ऐसा लगता था कि यह इतना आवश्यक संशोधन विधेयक है, यह सेवा के लिए भी, पारदर्शिता के लिए भी, नियम के अनुपालन के लिए भी और देश हित में, इसलिए इसके विरोध न होगा। फिर भी विरोध किए गए हैं तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान आप सुनिए प्लीज। यह अनुभव किया गया कि प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है, जिसके कारण प्रशासनिक कठिनाइयाँ और प्रक्रियात्मक असंगतियाँ भी उत्पन्न होती रहती है। तो आवश्यक हो गया था कि एक स्पष्ट, संतुलित एवं क्रियान्वयन उन्मुख विधिक व्यवस्था स्थापित किया जाए, जो प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए संस्थाओं के लिए पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढांचा प्रदान कर सके। इसका उद्देश्य है। फिर भी महोदय, जो विरोध किया गया है और जो बातें कही गई है माननीय मनीष जी के द्वारा, 4 उन्होंने आपत्तियाँ के रूप में उन्होंने जो दर्ज कराया है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा माननीय सदन को कि विधेयक में निहितकरण जो पहला उनका था, परिसंपत्तियों के प्रवर्धन एवं उपयोग के लिए मूल नीति एवं सिद्धांत अधिनियम में ही निर्धारित किए गए हैं, अलग नहीं है। जबकि प्रक्रियात्मक एवं क्रियान्वयन संबंधी पहलुओं को नियमों के माध्यम से विनियमित करना एक स्थापित विधायी अभ्यास है। दूसरा महोदय, विधेयक में अस्थायी एवं अस्थायी निहितकरण के बीच स्पष्ट भेद किया गया है, जिसमें संस्था को अपनी स्थिति नियमित करने का अवसर प्रदान किया गया है तथा पात्र होने पर परिसंपत्तियां की वापसी का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। तीसरा महोदय कि नामित प्राधिकरण को दिए गए अधिकार विधेयक के भीतर निर्धारित शर्तों एवं नियंत्रणों के अधीन है तथा उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन रहते हैं। जिला न्यायालय में अपील का विशिष्ट प्रावधान भी किया गया है। महोदय, जांच के लिए पूर्व स्वीकृति का प्रावधान दुरुपयोग को रोकने हेतु एक संस्थागत सुरक्षा उपाय है, न कि प्रवर्तन को बाधित करने हेतु। साथ ही विधेयक का उद्देश्य वैध गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि विदेशी अविदाय के उपयोग को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। महोदय, विदेशी अविदाय अधिनियम का उद्देश्य यह है कि देश की सेवा में, या जो माननीय जी के साहब ने चिंता व्यक्त की है, कोई शैक्षणिक संस्था या कोई भी एनजीओ जो जन सेवा करना चाहेगा, जिसका उद्देश्य देश की भावनाओं की संप्रभुता की और अखंडता के अनुरूप होगा, जो भारत के संविधान और कानूनों के अनुरूप होगा, उसको बाधित करने का नहीं है। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भारत के संविधान की भावनाओं को, कानूनों को और देश हित से अलग होकर कोई काम करना चाहेगा, तो यह मोदी सरकार है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उस पर हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो हम कानून के तहत करेंगे। मैं भी मैडम प्रतिमा मैडम भी कुछ प्रश्न की है कि यह खतरनाक है। खतरनाक उनके लिए है जिनकी नीयत में खोट होगी, जो विदेशी अनुदान सहयोग लेकर यहाँ या जो अवैध रूप से धन परिवर्तन करना चाहे, जबरदस्ती करना चाहे, छल करना चाहे, या उस अविदाय के माध्यम से अपने परिवार को या अपनी संस्था को जो निजी लाभ पहुंचाना चाहे, उसके लिए यह खतरनाक जरूर है महोदय। यह संस्थागत नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं है। इसलिए महोदय, मेरा अनुरोध है इस सदन से कि यह सदन विधेयक का समर्थन करे, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ
इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है।